वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। इसे शक्य है आदित्यनाथ योगी को टारगेट, मतलब सीधे भारत के नेक्स्ट पीएम को टारगेट। भाई आराम से थोड़ा सांस ले लो, छोटे मोटे लोगों से उलझो अच्छी बात है, जिनसे तुम कोशिश कर रहे हो उलझने की मत करो। अब सीधे टारगेट किया किसको? आदित्यनाथ योगी को। अबे सुन बे नाली के कीड़े, जिसका खुद का करियर वेंटिलेटर पे लेट कर आखिरी सांसें गिन रहा है, जिसके खुद के नैया में 100 छेद हैं, वो आजकल कैमरे पर आकर छाती ठोक कर कह रहा है आदित्यनाथ योगी हमारे नेक्स्ट टारगेट है। मतलब कंगाली पर बैठे लोग आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को खरीदने की बात कर रहे हैं। शेर का शिकार करने की औकात नहीं और चले अब भगवाधारी को टारगेट करने। अगर योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना अभी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। थाना पुलिस इतनी खराब पुलिस तभी नहीं होगी जो सक्सेसफुल हो गई है। पूरी पुलिस न जाने क्या काम कर रही है। जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर का दावा कर रही है वो आंकड़ों में तो नहीं दिखाई दे रही। देखो बाबा का टारगेट तो क्लियर है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाना। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। अब तुम्हारा टारगेट बस किसी तरह इस बार अपनी जमानत बचाना। इन्होंने इनको टारगेट क्यों किया पता है? इनका ये मेन मुद्दा है कि रोजगार नहीं आ रहा है। मतलब यूपी में काफी समय से भर्ती नहीं निकली है। मतलब अब तुम बताओगे भर्ती कब निकलना है कब नहीं निकलना है, और भर्ती हो तो रही है। तुम भर्ती चिल्ला रहे हो भर्ती नहीं हो रही है, भर्ती नहीं हो रही। अबे भर्ती हो तो रही है। जितने भी गुंडे माफिया हैं सबकी भर्ती हो रही है जेल में, पूरा जेल भरा हुआ है। अब कहाँ से कितना भर्ती किया जाए यार। चलो ठीक है, अब भर्ती पे आई है, रोजगार पे आई है, तो मैं इनको अपना ज्ञान पेल लेता हूँ। ध्यान से सुनना। तुम्हारे जमाने में तुम्हारे भर्ती का मतलब क्या होता था मैं बताऊं? तुम्हारे जमाने में भर्ती का मतलब ये होता था कि नौकरी का जो विज्ञापन है, जो एड्स है, वो बाद में आएगा। उसके पहले तुम्हारे चाचा भतीजे के घर पे ज्वाइनिंग लेटर आ जाता था। और जिनको तुम टारगेट कर रहे हो ना बाबा जी, इन्होंने आते ही ऐसा बुलडोजर चलाया कि वो पर्ची और खर्ची तुम्हारा दोनों खत्म। आज जब यूपी में बिना रिश्वत दिए, बिना 1 रुपया दिए, जो सच में पढ़ाई कर रहे हैं, जो सच में इसके लिए मेहनत कर रहे हैं सालों से, जब उनके घर का कोई सदस्य कोई आईएएस बनता है या फिर कोई अफसर बनता है, तो सच में लगता है कि हमारा जो वोट था ना सही जगह गया। और आज जब दुकान बंद हो गई खुद की, तो भर्ती नहीं आ रही है, आज के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ भर्ती नहीं आ रही है, ये बात सच है, पर सेलेक्टिव मुद्दों पे क्यों बातें कर रहे हो? सेलेक्टिव जगहों पे क्यों बातें कर रहे हो? केरल पे बात करो, पंजाब में बात करो, बाकी जगह बात करो। वहां बोलती नहीं बंदी, झारखंड में तुम जा नहीं पा रहे हो, है ना? क्योंकि वहां के लिए फंड नहीं मिला होगा। फंड सिर्फ वहीं पे मिला होगा जहाँ पे भाजपा शासित राज्य है। ये जो तुम गीदड़ भपकी दे रहे हो ना, और जिनको दे रहे हो, कभी अकेले में बैठकर यूपी का नक्शा भी मत देख लेना, वरना अगर एक साधु संत बाबा की हत्या हुई है तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को इसलिए भी इस्तीफा दे देना चाहिए कि बनारस जो देश के प्रधानमंत्री, उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां पर एक छात्र को गिरा करके मार दिया। कुछ दिन पहले गोरखपुर में एक हत्या हुई। जिस सूबे को आग में झोंक दिया गया था, दंगों की आग में, जहाँ शाम में कोई भी बहन बेटी निकल नहीं सकती थी घर से। वैसे आज मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से बंद हो गया है या फिर बेखौफ निकल सकती है, पर हाँ आज पहले के कंपैरिजन में आज में फर्क तो जमीन आसमान का है। ये बात तो तुम भी मानोगे। माफिया भाईजान लोग जो कभी खुले गाड़ियों में घूमते थे, किसी का दुपट्टा खींच लिया, किसी को चाकू हथियार से, तो आज के टाइम वो ऐसा करके दिखा दे। हालांकि एक केस ये वाला बहुत दर्दनाक है और मैं इसका कहीं से समर्थन नहीं करता, इसके विरुद्ध हूँ, और इस पे अच्छे से जांच बैठनी चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए, पर फर्क तो है ना पहले के अब में। पहले के समय में लोग कोर्ट में तो ऐसे जाते थे जैसे उनका ससुराल हो। आज के समय में लोग कोर्ट में ऐसे जाते हैं कि बस कैसे भी वहां से बच जाए और हमें जेल में भेज दिया जाए, क्योंकि जेल ही ऐसी जगह है जहाँ पे सुरक्षित है। जेल से एक कदम भी बाहर आया तो गाड़ी पलट जाएगी। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर सकते हो और गीदड़ भपकी दे सकते हो या फिर झूठ अफवाह फैला सकते हो,
जो चीजें तुमने करी है उस चीज को भी झुठला सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय जिन्होंने गोली चलवाई और राम मंदिर बनवाए, अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ देना, पता कर लेना। तो सरकार कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश पर भी मस्ती नहीं गिराई जाएगी। और देश की एकता के लिए हमारी सरकार की पुलिस को बुरी तरह पड़ी। पर जमीन पे जो जनता है वो तुम लोग का ऊपर से नीचे पोस्टमार्टम स्कैन कर लेती है कि ये इंसान कैसा है और ये इंसान कैसा है। मिल जाए मैं तो जूते और मारूं काट के उसमें। ऐसा क्यों, इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा ही है उससे। तो सब कह रहे 40,000 रुपए देंगे, हमारी सरकार बन जाएगी तो क्यों महिला को वो 10 रुपए देने वाला है और खा और जाएगा वो टेढ़ी नाक का। उसको तो मैं तोता कहूँ। योगी जी आए भैया, योगी जी आएंगे, योगी जी का ही राज चलेगा। योगी जी और मोदी जी जिंदाबाद। अभी जो मोदी है ना और जोगी है तो ये हिंदुस्तान सुरक्षित है। जिस दिन ये हट गए ना उस दिन तुम भी तमाशा देखना। तुम्हारा जो राजनीति चलता है वो चलता है फूट डालो और राज करो, और बाबा का नीति चलता है जो दंगा करेगा वो ऊपर जाएगा। ये वही लोग हैं, जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था तो ये प्रधानमंत्री के आवास तक चले गए थे, पर जब झारखंड में चीजें हुई, जब इन सब चीजों पे बातें होती हैं, उनसे पूछा जाता है तो उनसे बोलते हैं कि इसमें भी सरकार की गलती है। इनकी खुद की जुबानी है, सरकार की गलती है। झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की, और सरकार बातचीत कर रही है। हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा, लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। ये यहाँ से पैदल इंसान है या फिर ये उन लोगों को बेवकूफ समझता है जो इनको फॉलो करते हैं, मतलब जो इनको सपोर्ट करते हैं, वोट देते हैं। सुन लो कान खोलकर, भगवा का सूर्य उदय हो चुका है। तुम्हारे गीदड़ भपकियों से ये शेर तो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता तो ये जान चुकी है कि कौन उनके हक के लिए लड़ रहा है और कौन अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए छटपटा रहा है कि कैसे भी 2027 में यूपी की गद्दी पे बैठ जाए। टारगेट ही करना है तो विकास को करो, अपराधियों को खत्म करने को करो, मगर तुम और तुम्हारे जो छोटे मोटे तिलचट्टे हैं उनकी औकात सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भपकी देने की ही है। यूपी में कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो डिसाइड तो वोट से जनता ही करेगी। जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा, तो मिट्टी में तो तुम मिल चुके हो, इन्होंने और जनता ने मिलकर मिला दिया है, बस अब दफन होना बाकी है। बाकी आपका इसमें क्या कहना है? 2027 में सच में कुछ चेंजेस होंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं होंगे, बाकी आप बताओ। जय हिंद।